एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, गाय और चीता। दोनों साथ में ही रहते थे क्योंकि कालू चीते को सोनू गाय की बहुत चिंता रहती थी कि कहीं उसका कोई शिकार न कर दे। इसीलिए वो हमेशा सोनू गाय के साथ रहा करता था। दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में खेलते थे। एक दिन ऐसे ही दोनों लुका छुपी खेल रहे थे तो सोनू भाई कालू चीते से थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। तब वो देखती है कि वहां पर एक अंडा है। अंडे को देखकर सोनू गाय उस अंडे के पास जाती है और सोचती है, अरे, ये अंडा तो एक मुर्गी का है। पर अपने अंडे को ऐसा अकेला छोड़कर ये मुर्गी गई तो गई कहाँ? वो ये सब सोच रही होती है तभी वहां पर कालू चीता पीछे से आ जाता है। पकड़ लिया, तुम तो बहुत जल्दी ही मुझे मिल गई। तुम ठीक से खेल नहीं रही हो। चलो अब तुम्हारी बारी, मैं तुम्हें ठीक से छुप कर बताता हूँ। वो ये सब कह रहा होता है पर सोनू गाय का कालू चीते पर कोई ध्यान नहीं रहता। ये बात कालू चीते को समझ आती है। कालू चीता कहता है, सोनू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? तब सोनू गाय कहती है। कालू, ये देखो मुझे क्या मिला। कालू तब देखता है, अंडा? हाँ, ये एक मुर्गी का अंडा है। तो मैं क्या करूं सोनू? क्या मैं इसे खा जाऊं? कुछ भी मत बोलो कालू। तो मैं अंडे का क्या करूं? चलो ना खेलते हैं। पर कालू, इस अंडे को देखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। पता नहीं मुर्गी कहाँ पर गई है। सोनू तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। मुर्गी यहीं कहीं होगी। और अब चलो तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर कालू वहां से चला जाता है। सोनू गाय थोड़ी देर सोचती है फिर वहां से चली जाती है। दोनों थोड़ी देर खेलते हैं और अपने घर चले जाते हैं पर सोनू गाय को रात को नींद ही नहीं आती। वो लगातार उस अंडे के बारे में सोच रही होती है। क्या वो मुर्गी वापस आ गई होगी? वो अंडा सही सलामत तो होगा ना? ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे होते हैं। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं वहां पर जाकर देख लूं। अगर मैं एक बार देख लूं कि वो अंडा सही सलामत है तो मैं आराम से सो सकती हूँ। ऐसा तय करके सोनू गाय अंडे के पास चली जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सांप है और वो अंडे को खाने वाला है। वो जल्दी से वहां पर जाती है भाग के और अपने सींग से उसे अंडे से दूर कर देती है। अच्छा हुआ मैं समय पर यहाँ पर आ गई, वरना पता नहीं इस अंडे का क्या होता। पर यहाँ पर वो मुर्गी तो है ही नहीं, और जब मैं इस अंडे को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। तब सोनू गाय उस अंडे को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन सुबह कालू चीता उस अंडे को देख लेता है। अरे तुम ये अंडा यहाँ पर क्यों ले आई? सोनू गाय बीती बात कालू चीते को बता देती है। तो क्या तुम उस अंडे को संभालने वाली हो? हाँ, क्यों नहीं। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसका भी ख्याल रखने वाली हूँ, क्योंकि लगता है उस मुर्गी को किसी ने शिकार कर लिया है। कालू चीता फिर कुछ नहीं कहता। उस दिन से दोनों उस अंडे का ख्याल रखने लगते हैं। कोई भी शैतान जानवर अगर उस अंडे को खाने आता तो कालू चीता और सोनू गाय उसे अंडे से दूर कर देते। एक दिन एक शातिर बिल्ली वहां से गुजर रही थी। वो उस अंडे को देख लेती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो उस रात को अंडा चुराने के लिए वापस वहां पर आती है। सोनू गाय और कालू चीता वहीं पर सो रहे थे। जैसे ही शैतान बिल्ली ने उस अंडे को अपने हाथ में पकड़ा तब पीछे से कालू चीता कहता है, उसे चुराने की कोशिश भी मत कर, वरना जाम अच्छा नहीं होगा। तब शैतान बिल्ली कहती है, ये अंडा तुम दोनों में से किसी का भी नहीं, तो तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये अंडा नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अंडे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम अंडे को कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ से सही सलामत जाना चाहती हो तो वो अंडा वहीं पर रख दो और भागो यहाँ से। शैतान बिल्ली डर जाती है और वो अंडा वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। कुछ ही दिनों बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। उसे देखकर सोनू गाय और कालू चीता बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से तीनों साथ में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की फिक्र करनी चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है हाथी और मुर्गी की दोस्ती। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसमें थे दो दोस्त। एक था मोटू हाथी और दूसरी थी मोनू मुर्गी। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में फेमस थी। वो दोनों कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते थे और साथ खाते पीते थे। उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई जब एक दिन मोनू मुर्गी अकेले ही जंगल में घूम रही थी। तब उस पर कालू चीते ने हमला बोल दिया। कालू चीता, मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू चीता की बात सुनकर डर जाती है और वहाँ भागने की कोशिश करती है, पर कालू चीता उसे आराम से पकड़ लेता है। हा हा हा, यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करना, तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकती हो। तुम्हें यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं है।
पर ऐसे कहने से ही कालू चीता को पीछे से एक लात पड़ती है। कालू चीता दूर जाकर गिर जाता है और उठकर देखता है तो सामने होता है मोटू हाथी। तब कालू चीता मोटू हाथी को कहता है, तुम क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तब मोटू हाथी कहता है, यह मेरी दोस्त है और दोस्त को बचाना मेरा फर्ज है। अब भागो यहाँ से। कालू चीता डर के वहाँ से भाग जाता है। उस दिन से मोटू हाथी और मोटू मुर्गी की दोस्ती की शुरुआत होती है। एक दिन मोटू हाथी मोनू मुर्गी से कहता है, मोनू मोनू, आज मुझे बहुत बोर हो रहा है, क्यों ना हम जंगल के बाहर उस तालाब के पास खेलने के लिए जाए। मोनू मुर्गी कहती है, मोटू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं, उस तालाब के बाजू में ही गांव है और वहाँ से कई सारे शिकारी इस जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। क्या पता अगर कोई शिकारी उस तालाब के पास हो तो हम क्या करें? तब मोटू कहता है, अरे इतना क्यों डर रही हो मोनू? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जंगल के कई सारे जानवर उस तालाब के पास पानी पीने जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, फिर हम ही क्यों डरे? चलो ना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। आखिर में हार मानकर मोनू मोटू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों जंगल के बाहर तालाब के पास खेलने के लिए जाते हैं। दोनों बहुत ही मज़े से खेल रहे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है। मोटू हाथी तब मोनू मुर्गी से थोड़ी दूर पर होता है, पर तब मोनू देखती है कि मोटू हाथी के पीछे एक शिकारी खड़ा है और उसने मोटू के ऊपर बंदूक तान रखी है। मोनू वो देखकर पहले तो बहुत डर जाती है, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो तब बहुत ही तेज़ी से उस शिकारी की तरफ दौड़ती है और शिकारी के पास पहुंचते ही उड़कर उसके चेहरे पर हमला बोल देती है। अपने पंख उस शिकारी के चेहरे पर फड़फड़ाती है और उसे अपनी चोंच से मारने लगती है। मोटू को तो कुछ समझ नहीं आता। तब मोनू उस शिकारी से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो, पर मेरे यहाँ पर होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वो शिकारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत चोट आ जाती है। तब मोनू मोटू को कहती है, मोटू, तुम यहाँ से भागो, अपने घर जाओ, जल्दी करो। मोटू फिर कहता है, और मोनू, तुम क्या करोगी? मोनू कहती है, मोटू, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, पर तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तब मोटू हाथी वहाँ से भाग जाता है और उसके घर आता है। थोड़ी ही देर में मोनू मुर्गी वहाँ पर आ जाती है। मोनू को थोड़ी चोट आई होती है। मोटू कहता है, मुझे माफ़ करो मोनू, मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी जब तुमने कहा था वहाँ पर शिकारी हो सकता है। मैंने खुद के साथ साथ तुम्हारी भी जान मुश्किल में डाल दी, मुझे माफ़ कर दो। तब मोनू कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो मोटू, तुमने भी तो मेरी एक बार जान बचाई है, अब इस बार मेरी बारी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। 3 पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो 1 नंबर का भुलक्कड़ था और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ,
हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। ये तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं? ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हां, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला। और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया। एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल।